देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सोचिए कि 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। 1 केजी सामान वो बेचता होगा, 1000 रुपया में वो खरीद के लाया, ऐसा कहानी है। ठीक है, 1 केजी सामान 1000 रुपया में खरीद के लाया था। बोला कि हम देंगे कितना में, तो 10% लाभ का दावा करता है, मतलब बोला कि हम 10% बढ़ा के ले रहे हैं। तो खुल के बोल दिया आपको कि सेल करेंगे हम कितना में, 1100 रुपया में, ऐसा वो खुल के बोल दिया। और सोचिए कि लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है, 20% कम वेट देता है आपको। तो मतलब दिया कितना, तो 800 ग्राम केवल तौला होगा। तो 800 ग्राम तौला होगा वो, 800 ग्राम, या तो डिटेल्स खोजिएगा फिर से। तो 1 ग्राम का सीपी है 1 रुपया, एसपी क्या हो जाएगा, 800 ग्राम का दाम 1100, 1 ग्राम का दाम 11/8, वहां से निकालिएगा पूरा घटा उड़ा के। नहीं, अगर सीधे काम करेंगे तो यहाँ पर जब 1 केजी का दाम 1000 रुपया, तो आप बोले कि हम 10% प्रॉफिट कमाएंगे, मतलब 1000 का सामान 1100 में बेचते हैं आप, ऐसा उसको बोले। लेकिन 20% कम वजन तौलता है, वहां पर आप ये यूज कर रहे थे कि 20% कम वजन तौलता है, मतलब 1 किलो की जगह पे 800 ग्राम आप तौल के देते हैं। तो 800 ग्राम तौल के देते हैं, तो आप वो 800 ग्राम लाए कितना में होंगे, 800 रुपया में। आपके लिए वो 800 ग्राम में खर्चा कितना पड़ा था, 800 रुपया। तो आप 800 रुपया में खरीद के लाए और वो सामान को लगा दिए, बेच दिए 1100 रुपया में, मतलब प्रॉफिट आप कमा गए वहां पर 300 रुपया। प्रॉफिट आप कमा गए 300 रुपया। तो आपसे पूछा कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना कमाए, तो आप बोले 300 रुपया कमाए, 800 रुपया लगा के इंटू कर देंगे 100%। काटिएगा इसको, 00 से 00 कैंसिल, 4 से काटिएगा तो 2, 4 से काटिएगा 75 का आधा बोल दीजिएगा, 37.5%। 37.5%, यही आपका प्रॉफिट है, पहला नंबर ऑप्शन। यहाँ तक तो ठीक है ना भाई। 20% कम वजन तौलता है, मतलब 800 ग्राम केवल देता है। तो 800 ग्राम का दाम अगर 1100 रुपया, तो 1 ग्राम का विक्रय मूल्य 11/8 रुपया बनेगा। और क्रय मूल्य था 1 रुपया, तो वहीं से आप प्रॉफिट निकालिएगा, 11/8 घटाओ 1 करिएगा, 3/8 बन के आएगा। तो 3/8 का मतलब 37.1/2% प्रॉफिट। सीधा सीधा कहानी वहां से बन के आएगा। उतना नहीं करने जाइएगा। तो अब आप ये सोचिएगा कि हम लोग 800 ग्राम देंगे, तो 800 ग्राम खरीदे कितना में होंगे, तो 800 ग्राम 800 रुपया में खरीद के लाए होंगे, 1100 में बेचेंगे, 300 का लाभ कमाएगा। परसेंटेज निकालेंगे, 37.5% आंसर बन के आएगा। दिक्कत होइएगा, होगा तो बताइएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है तथा 37.5% का लाभ प्राप्त करता है। X का मान क्या होगा। जो X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, उसको बताइए क्या होगा। क्या काम करेगा सोचिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है तथा 37.5% का लाभ कमाता है। अब हम लोग ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे, सोचिए कि सीपी ऑफ 1 केजी आर्टिकल्स का दाम तो 1000 रुपया पकड़ के रखे थे, कि 1 ग्राम का दाम अपना 1 रुपया लेंगे। यही क्वेश्चन जो पहले वाला था ना, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर ये लाभ प्रतिशत निकालने को दिया है, तो यहाँ पर 10% लाभ दिया हुआ था, और यहाँ पे X% कर दिया है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू दे दिया था। तो अब क्या करेंगे समझिए। 1 केजी का दाम अगर 1000 रुपया, ठीक है, तो हम लोग बेचने समय 20% कम वजन तौलते हैं। 20% कम वजन तौलते हैं, इसका मतलब है कि खरीदे कितना में होंगे,
तो यहाँ पर हम उस सीपी को बोल देते हैं कि 800 ग्राम अगर बेचते हैं ना, तो 800 रुपया में खरीदे होंगे। तो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? जब आप यहाँ पे 37.5% का लाभ बताना चाह रहे थे, मतलब 3/8 का प्रॉफिट, 3/8 37.5% का मतलब 37.5% का मतलब बोल दीजिएगा 3/8। तो 3/8 प्रॉफिट ना, 8 रुपया अगर सीपी होगा, 3 रुपया बढ़ा के एसपी बोल दीजिएगा कितना, 11 रुपया। सीपी इज टू एसपी बोल दीजिएगा, इसको 8, इसको बोल दीजिएगा 11। समझ में आया होगा? 37.5% का मान कितना, 3/8। 37 × 74 175/2 बोलिएगा ना। 37.5% का मतलब है 75/2%। और 75% का मतलब 3/4 इंटू 1/2, यही आपका 3/8 बन के आएगा। तो 8 रुपए का सीपी, 3 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 8 रुपए का सामान 11 में बिकेगा। तो 800 का सामान कितना में बिकेगा? तो 800 का सामान बिकेगा हमारा 1100 में। 800 का सामान बिकेगा 1100 में। यहाँ तक तो ठीक है भाई। 800 का सामान बिकेगा 1100 में। अब क्या करिएगा तो इसको समझ लीजिए। 800 का सामान बिकेगा 1100 में, मतलब आपसे पूछा कि कितना ज्यादा दाम रखे होंगे या कितना X% लाभ पर बेचने का दावा कर रहे होंगे। तो 1000 का सामान था, आप बोले कि हम 1000 रुपया में खरीद के लाए और 1100 में आपको देंगे, मतलब कितना 10% बढ़ा के बोले थे, बस यहीं से कर दीजिएगा। 10% X का मान बोलिएगा 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर से। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। X का मान ज्ञात करिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। पूछा X का वैल्यू बताइए। आपसे कहा कि CP ऑफ 1 kg अपना 1000 लेके चलिए। 1 kg का दाम 1000 रुपया मान के चलिए। तो यहाँ से आप 1000 का सामान था, मान लीजिए 20% आप कम तौलते हैं, तो मतलब आप खरीद के लाए होंगे कितना में, 800 रुपया में। 800 ग्राम उसको देते हैं तो आपके लिए सीपी तो 800 रुपये था। अब एसपी क्या होगा, तो आप बोले कि हम इस पर 20% का लाभ कमाते हैं। 800 रुपया का, 800 रुपये का सामान था, इस पर आपको एक्चुअल में 20% का प्रॉफिट हो गया। तो 20% का प्रॉफिट मतलब कितना, 800 का 120%, मतलब आप 960 रुपया में उसको बेच दिए। तो आप बोलते हैं कि हम 1000 रुपये का सामान आपको 960 रुपया में दे देंगे, ऐसा आप उसको बोल रहे हैं। तो एक दुकानदार अपने वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब 1000 का सामान 960 रुपया में, अर्थात 100 का सामान कितना में, तो 96 रुपया में, मतलब 4 रुपये का हानि। 4% लॉस पर आप बोल रहे हैं कि हम दे देंगे आपको। यहाँ पर बस यही सोचना है कि 20% कम वजन तौलता है, तो 800 ग्राम तौल के देता है। तो 800 ग्राम हम खरीद के कितना में लाए होंगे, 800 रुपया में। और हम जब इस हिसाब से कि बोल रहे हैं कि घाटा लगा के बेचेंगे, लेकिन तौलने के टाइम में हम कम तौल दिए। तो 800 ग्राम तौले और वहां पर हमको 20% का प्रॉफिट, मतलब हम 800 का सामान 960 में बेच दिए और दिखा रहे हैं कि हम आपको लॉस में दे रहे हैं। तो कितना परसेंट का लॉस, तो भाई 4% का लॉस। 1000 का सामान 960 में बिका, तो 40 जो दिखेगा ना कि 40 रुपए का लॉस, तो 40/1000 गुना 100% करिएगा ना। 3 जीरो से इसका तीनों जीरो कैंसिल, बच गया 4%, यही आपका लॉस। तो 1000 में 960, 100 में 96, 4% का लॉस दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब तो बनना चाहिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 25% कम वजन तौलता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। X का मान ज्ञात करें। अब जल्दी बताइए आप ही लोग क्या लिखिएगा। सेम क्वेश्चन है, इसके पहले ये 2 क्वेश्चन आप किए हैं।
सीपी ऑफ 1 केजी आइटम को आप 1000 पकड़ा दिए, तो सोचिए कि 1000 का सामान आप बोल के उसको दे दिए 25% कम वजन तौल दिए, मतलब 750 ग्राम तौले होंगे, तो आप 750 ग्राम खरीदे कितना में थे? 750 रुपया में। और उसको बोले कि हम लॉस में बेचेंगे, लेकिन आप साइड से क्या कर दिए, 20% का प्रॉफिट कमा लिए। तो 750 में क्या किए, 20% का प्रॉफिट, मतलब 120/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 छक्के 90। आप उसको बोल रहे हैं कि हम 900 रुपया में आपको दे देंगे। कैसे 900 आया? तो आप बोले कि 25% जो कम वजन तौले ना, मतलब 750 ग्राम का बटखरा आप यूज कर लिए, और अब बोले कि हम सामान आपको लॉस में देंगे, तो 750 का बटखरा यूज किए, मतलब 750 सामान आप बेचे, तो 750 सामान खरीदे कितना में थे हम? 750 का सामान, 750 ग्राम सामान 750 रुपया में खरीदे थे, और हम उस पर 20% का प्रॉफिट कमा लिए। तो 750 में 20% जोड़िएगा, तो यहाँ से 150 बन के आएगा, मतलब 900 रुपया में हम उसको बेच दिए। तो बोल रहे हैं कि 1 केजी सामान जो हम 1000 रुपया में खरीद के लाए थे, आपको 900 रुपया में दे रहे हैं। मतलब कितना? 100 रुपया कम। तो 1000 में 100 रुपया, मतलब 10% कम का दाम बोल रहे हैं आपको। आपको हम दिखा रहे हैं कि 10% कम में बेच रहे हैं आपके हाथों, लेकिन हम बुद्धि से अपना 20% कमा ले रहे हैं। तो ये बेईमानी वाला कहानी है, दुकानदार जो बेईमान दुकानदार वाला कहानी है, इसी सब क्वेश्चन टाइप से बनता रहेगा। चलिए एक बार इसको बताइए। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। सोच के बताइए क्या लिखिएगा। देखिए क्या करिएगा। एक दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय और बेचते समय 10% का बेईमानी करता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो जनरली होता क्या है ना कि 10% का प्रॉफिट कमा लिया खरीदने के टाइम, और 10% का प्रॉफिट कमा लिया बेचने के टाइम। तो कंसेप्ट लोग लगा देता है कि 10 जोड़ 10 जोड़ 10 गुना 10/100, इसी को काट छाट के बोल दीजिएगा आप 21% का प्रॉफिट। प्रशांत जी इसी पर बना दिए हैं, लेकिन ऐसे एक्चुअल में करिएगा नहीं। जहां पर ऑप्शन में 21 दिया रहेगा, बाकी कुछ नहीं दिया रहेगा, नन ऑफ दीज नहीं रहेगा, तब तो 21 लगा दीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 21 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, ये आइटम नहीं दिया हुआ है, एक्चुअल आंसर यही तीसरा नंबर होगा, और नन ऑफ दीज दिया हुआ है, तब तो नन ऑफ दीज लगाइएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, मान लीजिए 21 दिया हुआ है यहाँ पर कुछ और, तो अपना 21 पकड़ के ले दीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन बैंक वगैरह सब में जहां भी है 21% का 21% लेके आंसर चलता है, तो उस चक्कर में करिएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए एक बार। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। तो एक्चुअल कहानी क्या है ना, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। तो अगर हम 1 ग्राम का दाम बोलते हैं 1 रुपया, तो मतलब आप 1000 बोलिएगा कि 1000 रुपया हम खरीद के लाएंगे। एक्चुअल बात करेंगे। अगर एक्चुअल बात करेंगे तो आप यही लिखिएगा ना कि 1 केजी का सीपी हमारा है 1000 रुपया। सोच के देखिए, आप दुकान में जाते हैं, आप पूछते हैं क्या दाम है, जब खरीदना है हमको, खरीदते समय बेईमानी कैसे करिएगा सोचिए। तो खरीदते समय बेईमानी इस हिसाब से करेंगे कि एक्चुअल में हम बोलेंगे कि भाई दाम क्या था, तो वहां पर दाम आपको बोला कि 1 किलो का दाम 1000 है। अब आप बेईमानी करिएगा खरीदने के टाइम, तो आप सामान तो ज्यादा लीजिएगा ना, कम तो नहीं लेके बेईमानी करिएगा। मतलब 1 किलो का दाम 1000 है, तो आप उसको ये बोलिए कि हम 1100 ग्राम सामान ले लेंगे 1000 रुपया में। मतलब सीपी ऑफ 1100 ग्राम बराबर बोलिएगा 1000 रुपया। ये कुछ समझ में आ रहा होगा। एंड बेचते समय 10% बेईमानी करने का मतलब है कि हम बेचने के समय 10% बेईमानी कर लिए, मतलब 900 ग्राम ही बेच लिए। बेचते टाइम 10% अगर बेईमानी करते, इसका मतलब क्या
कि हम बेचने के टाइम 900 ग्राम बेच लेंगे। एसपी ऑफ 900 ग्राम आर्टिकल्स इज ₹1000, ऐसा कर देंगे। ये क्लियर नहीं हुआ तो बताइए। मतलब 1100 ग्राम का दाम 1000 रुपया, जबकि 900 ग्राम का दाम 1000 रुपया, वो खरीदने के टाइम, ये बेचने के टाइम, ऐसा सेट हो गया। यहाँ तक में दिक्कत है पहले तो बता दीजिए। समझ गए हैं तो ठीक है, यहाँ तक में दिक्कत है तो बोलिए। खरीदने के टाइम 10% बेईमानी किए, मतलब 1100 ग्राम सामान ले लिए 1000 रुपया में, बेचने के टाइम बेईमानी कर लिए, मतलब 900 ग्राम बेच दिए 1000 रुपया में। ये क्लियर हुआ भाई? यस सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो जब हमारा सीपी और एसपी बराबर हो चुका है, ये 1-1000 बराबर हो चुका है, तो हम लोग तो यहीं से काम कर देंगे। जब 8 दिया हुआ प्राइस वाला कहानी सेम है तो अब क्या कर देंगे तो भाई, अब 1 ग्राम का जो दाम निकलेगा, बेटर क्या है कि सीपी ऑफ 1100 ग्राम इज इक्वल टू एसपी ऑफ 900 ग्राम। बस सीधे काम कर देंगे यहाँ से कि सीपी इज टू एसपी बराबर 900 इज टू 1100, मतलब आप यहाँ से कह दीजिएगा 9:11 का रेशियो। परसेंटेज प्रॉफिट कितना, तो परसेंटेज प्रॉफिट बोलिएगा 2/9 इंटू 100%। 2/9 इंटू 100%, इसी को काटिएगा तो 22.2/9 बोल दीजिएगा। बस यही आपका एक्चुअल आंसर बन के आएगा, 22.2/9%। खरीदने समय का बेईमानी, बेचने के समय का बेईमानी, इसी तरह से निकाल के देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिए। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% और बेचते समय 40% की बेईमानी करता है। वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अभी 2-3 क्वेश्चन है। 9 नंबर है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, 12 नंबर है, 13 नंबर है। यहाँ तक आप एक बार 13, 12, 11, 10, 9, तो इसको बना के आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आप एक बार सारा क्वेश्चन को बना के देखिएगा। 9, 10, 11, 12 और 13 को बना के देख लीजिएगा। नहीं बनेगा फिर इसको डिस्कस कर लेंगे कल हम लोग, ठीक है। फिर कल कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, इस सब को एक बार देख लीजिएगा बना के। आप दिक्कत बनेगा बताइएगा।